स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कर्नाटक चुनाव, कांग्रेस ने बीजेपी के प्रचार अभियान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। कहा, पीएम वोट मांगने के लिए हिंदू देवी देवताओं का कर रहे हैं इस्तेमाल। एक और बड़ी अपडेट, बजरंग दल पर बैन लगाने के समर्थन में नीतीश कुमार बोले, सभी विपक्षी दल बैठ कर लेंगे फैसला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जासूसी करवा रही है केंद्र सरकार। आप बोली, स्पेशल अधिकारी रख रहे हैं नजर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पहलवानों के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन, टूल कराया फ्री, दिल्ली रवाना। एक और बड़ी अपडेट, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बदले सुर, बोले समाजवादी पार्टी मुझसे बनी है, ना कि मैं समाजवादी पार्टी से बना हूं। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक चुनाव, कांग्रेस ने बीजेपी के प्रचार अभियान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। कहा, पीएम वोट मांगने के लिए हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता लीगल सेल एस अहमद ने कहा है कि जिस तरह से पीएम मोदी वोट मांगने के लिए हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से उनके रोड शो से लोगों को असुविधा हो रही है, हमने भाजपा के प्रचार अभियान के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है। बता दें कि बीते दिन कर्नाटक की रैली में पीएम मोदी ने लोगों से कहा है कि भ्रष्टाचार में लिपित कांग्रेस रिवर्स गियर वाली पार्टी है। आप लोगों को बजरंग बली का नारा लगाना है और बीजेपी का बटन दबाना है। मोदी ने कहा है कि गाली देने वाली कांग्रेस को आप लोग ऐसे माफ मत कीजिए, कांग्रेस को जवाब वोट डाल कर दीजिए। वहीं बेंगलुरु में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध का उल्लेख करने को लेकर मल्लेश्वरम में भाजपा सांसद और केंद्र मंत्री शोभा करंदलाजे ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। चलिए अगली खबर, बजरंग दल पर बैन लगाने के समर्थन में नीतीश कुमार बोले, सभी विपक्षी दल बैठकर फैसला लेंगे। दरअसल दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग का समर्थन किया है। बता दें कि जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने हाल ही में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा था कि इस संगठन के लोग राम के नाम लेकर लोगों को भड़काते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं। सीएम नीतीश ने गुरुवार को कहा है कि जब विपक्षी दल एकजुट होकर बैठेंगे तब सभी इस पर चर्चा करेंगे और फिर देश हित में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी उनका पूरा ध्यान विपक्षी एकजुटता पर है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बजरंग दल पर बैन लगाने के सवाल पर कहा है कि जब सभी विपक्षी दल एक साथ बैठेंगे तभी इस पर चर्चा की जाएगी। देश के लिए क्या अच्छा है और हमारी सरकार को सत्ता में आने पर क्या पॉलिसी होगी, इस पर मिलकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर चीज़ के लिए रणनीति बनाएंगे। अभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है, समय आने दीजिए। देश में जो हो रहा है वो सबके सामने है, इतिहास बदला जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो ना स्वार्थ भाव से सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आने वाले दिनों में वो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मिलने भी जाएंगे। उनका पूरा ध्यान विपक्षी एकजुटता में लगा है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए काम किया था। उस समय देश में कभी भी हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का माहौल नहीं रहा। अटल ने विपक्ष को भी साथ लेकर काम किया था। आज उन्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा है। इधर सासाराम और बिहार शरीफ में जो हुआ वो भी छिपा नहीं है। वहां के स्थानीय लोगों से पूछें, पुलिस अब अपनी ड्यूटी कर रही है। बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी पर हुई हिंसा के पीछे पूर्व में साजिश की बात भी कही थी। बता दें कि कर्नाटक में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात कही है। इसके बाद देश भर में इस पर बहस शुरू हो गई है। हाल ही में जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी बजरंग दल को बैन करने की मांग का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे संगठन भगवान राम के नाम पर भीड़ इकट्ठा करते हैं और फिर उन्माद फैलाते हैं, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। हम इस संगठन पर प्रतिबंध लगाएंगे। बता दें कि जेडीयू सांसद के इस बयान पर बिहार में सियासी उबाल है। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है
कि कांग्रेस श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। अब उसके साथ आकर जेडीयू भी उसकी जुबान बोल रही है। आरजेडी के जगदानंद सिंह कहते हैं कि राम मंदिर नफरत की धरती पर बन रहा है, ये सब एक पोर्टन के तहत हो रहा है। चलिए अगली खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जासूसी करवा रही है केंद्र सरकार, आप बोली स्पेशल अधिकारी रख रहे हैं नजर। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हमारे दो सांसदों संजय सिंह और राघव चड्ढा दिल्ली पुलिस का आयुक्त को दो महत्वपूर्ण चिट्ठियां लिखी हैं। उनमें कहा गया है कि सीएम केजरीवाल की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली पुलिस के कुछ स्पेशल अधिकारी सीएम केजरीवाल के घर के आसपास घूमते दिखते हैं। पूछने पर कहते हैं कि स्पेशल टास्क पर हैं। क्या सीएम की जासूसी कराई जा रही है? किस मकसद से जासूसी कराई जा रही है? दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब है। ऐसे में उम्मीद है कि आप हमारे सवालों का जवाब दे बता दें। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा है कि ये मामला बेहद गंभीर है। हमारा एतराज़ पुलिस के स्पेशल स्टाफ से नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा एतराज़ केंद्र सरकार से है, वो ऐसा क्यों कर रही है। सीएम आवास पर कौन आ रहा है ये देखा जा रहा है, कोई जा रहा है तो उनका पीछा किया जा रहा है। केंद्र से आप सरकार के मनभेद जग जाहिर हैं। ऐसे में ये सवाल है कि सीएम केजरीवाल ने क्या स्पेशल टास्क दिया है। सादी वर्दी वाले स्पेशल अधिकारियों को जासूसी क्यों कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर ये सुरक्षा के लिए किया है तो फिर उन्हें बताना चाहिए, ना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। सीएम से ज्यादा सुरक्षा तो पीएम को चाहिए। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी ऐसे स्पेशल अधिकारी तैनात हैं जो आने जाने वालों की पड़ताल कर रहे हैं। बता दें, इसमें 3 झूठ कहे गए हैं। पुलिस पर आरोप है कि उनके पुलिसकर्मी ने महिला खिलाड़ियों से बदतमीजी की है। क्या इसकी जांच पुलिस ही करेगी? वो तो पार्टी है। जांच डीसीडब्ल्यू को करनी थी, लेकिन डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष को ही हिरासत में लिया गया है। रेसलर ने तो इस पुलिसकर्मी को बिठा रखा था जिसने शराब पी रखी थी और मांग की कि वहीं उसका मेडिकल कराया जाए, लेकिन उसे अलग ले जाकर उल्टी कराई गई। डीसीपी क्या अपनी बहन की कीचड़ वाली जगह पर सोने देंगे? वहां बारिश के बाद कीचड़ था, लेकिन फील्डिंग पर उन्हें सोने से रोका गया। चलिए अगली खबर, पहलवानों के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन, टोल किराए फ्री, दिल्ली रवाना। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के पहलवानों के साथ देर रात दिल्ली में हुए दुर्व्यवहार के विरोध में जिले के चारों टोलों पर एक तीर्थ हुए। किसानों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया और टोल फ्री कराए गए। बता दें, पहले किसानों ने रामायण टोल पर बैठक की और फिर टोल फ्री करके वहीं बैठ गए। हिसार में बाड़ापट्टी टोल, चौधरीवास और लांगड़ी टोल पर दूसरे किसानों को टोल फ्री करने का संदेश भेजकर उन्हें फ्री करवा दिया गया। बता दें, दूसरी ओर किसानों के जत्थे हिसार से दिल्ली जाने शुरू हो गए हैं। बता दें कि सुबह किसानों की बैठक बुलाई गई जिसमें फैसला किया गया है कि किसान जत्थों के रूप में दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। दिल्ली में ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। लांगड़ी टोल, चौधरीवास टोल, बाड़ापट्टी टोल कमेटी संघर्ष समिति ने भी दिल्ली पहुंचने की बात कही है। किसान नेता हर्षदीप ने कहा है कि अगला निर्णय दिल्ली में बैठकर लिया जाएगा। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाते हुए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत अन्य पहलवान धरने दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। इसमें एक नाबालिग पहलवान भी है। वो 1 सप्ताह से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार के इशारे पर बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।